हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जावा नंबर्स और स्ट्रिंग के बारे में। किसके बारे में? जावा नंबर्स एंड स्ट्रिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वार्निंग में मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉनकेट में प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि प्लस ऑपरेटर का सिर्फ कॉनकेट में ही यूज करते हैं। प्लस ऑपरेटर का यूज आप ऑपरेटर एडिशन के लिए भी कर सकते हैं एंड कॉनकेट के लिए भी कर सकते हैं। मतलब आप जोड़ के लिए भी कर सकते हैं और किसी चीज़ को संयोजने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए एक विवेक है और सिंह है, उन दोनों को जोड़ना है, तो वो आप क्या कर सकते हैं? कॉनकेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में। जैसे मान लीजिए नंबर आर एडेड, स्ट्रिंग आर कॉन्केटेटेड। जैसा कि मैंने लिया है एग्जांपल कि यदि आप दो नंबर को कॉन्केट करते हैं, मतलब कॉन्केट नहीं प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो क्या होगा? तो द रिजल्ट विल बी अ नंबर। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल इंट x इक्वल टू 10, इंट y इक्वल टू 20। तो इंटीजर z जो है आपका x प्लस वाई होगा, इसका जो आएगा रिजल्ट वो आपका 30 होगा, क्योंकि जब दो नंबर आपका इंटीजर होगा तो आपका रिजल्ट भी नंबर में ही आएगा। अगर दो आपका नंबर है तो दो नंबर भी रिजल्ट में आएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे कि इफ़ यू ऐड टू स्ट्रिंग, तो आपका क्या होगा? रिजल्ट विल बी स्ट्रिंग कॉन्केटेशन। मतलब जो रिजल्ट होगा वो आपका स्ट्रिंग कॉन्केटेशन होगा। जैसा मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग x इक्वल टू स्ट्रिंग डबल कोट्स में मैंने 10 लिखा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि 10 आप डबल कोट्स में अगर कुछ भी लिखते हैं तो आपका स्ट्रिंग होगा, और y में हमने 20 लिख दिया, तो इसका जो स्ट्रिंग होगा, जो इसका रिजल्ट होगा, ये भी आपका क्या होगा? एक स्ट्रिंग होगा। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका रिजल्ट 10 और 20। यहाँ पे क्या हो गया? ये जुड़ गया, और यहाँ पे क्या हो गया? एडिशन का काम कर दिया, तो इसलिए 30 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका रिजल्ट 10 और 20 होगा, ये नहीं कि आप 30 लिख दीजिएगा, ठीक है? ये आप कतई मत लिखिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका इंट है डेटा टाइप और नंबर है, तो ये आपका रिजल्ट भी आपका ऐड हो जाएगा एडिशन में। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखे हैं, स्ट्रिंग का वैल्यू लिए हैं, तो ये आपका स्ट्रिंग में ही वैल्यू होगा, ये क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है आपका? इफ़ यू हैड अ नंबर अ स्ट्रिंग, मतलब अगर आपका कोई एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो क्या होगा? रिजल्ट विल भी क्या होगा? आपका स्ट्रिंग कॉन्केटेशन ही होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग रख लिया और यहाँ पे रख लिया नंबर, तो यहाँ का भी आंसर इसका ही स्ट्रिंग ही होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको कि अगर आपका दोनों नंबर है तो आपका रिजल्ट क्या होगा? आपका नंबर में होगा। अगर आपका दोनों स्ट्रिंग है तो क्या होगा? स्ट्रिंग कॉन्केटेशन में ही होगा, वो क्या हो जाएगा? संयोजकता की तरह जुड़ जाएगा, संयोज हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपका एक स्ट्रिंग है और एक इंट है, तो वो भी आपका क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा बेसिक से अच्छे से समझाऊं, इस तरीके से आपको कहीं नहीं समझाया गया होगा। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो फिर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।